12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस वीडियो में ज़रूर मेरे साथ कुछ मिनट बने रहें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जिसका मैं आंसर लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अभी आपके 6 माही परीक्षा भी होने हैं, जिसमें भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे अगर आप एक बार समझ लेते हैं ध्यान से, तो आपको इसे कभी भी याद या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप कुछ मिनट दीजिए, मुझे ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको अपने आप ये आंसर याद आने लगेगा जब आप इसका आंसर लिख रहे होंगे। जी हाँ, अंतर के कुछ बिंदु हैं। 5 बिंदुओं को मैंने इसमें शामिल किया है। और इसका जो पहला बिंदु है वो है अवधि से संबंधित। अब चाहे तो यहाँ पर अंतर का आधार का कॉलम भी बना सकते हैं। और फर्स्ट जो अंतर है वो हमने अवधि मतलब पीरियड के आधार पर बनाया है। तो बाजार मूल्य जो होता है वो अल्पकालीन मूल्य होता है। जी हाँ, आप ध्यान देंगे, बाजार मूल्य किस प्रकार का मूल्य होता है? अल्पकालीन। जी हाँ, अल्पकालीन पर फोकस करें, क्योंकि आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, चाहे तो खाली स्थान में या सत्यासत्य के रूप में। जहां आपको ये याद रखना जरूरी है कि बाजार मूल्य किस प्रकार का मूल्य होता है, तो अल्पकालीन मूल्य होता है। क्या होता है ये अल्पकालीन मूल्य? अल्पकाल मतलब होता है कम समय, मतलब बाजार मूल्य जो होता है वो कम समय के लिए ही होता है। एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, जब आप एक सब्जी मार्केट में जाते हो, जहां आप साप्ताहिक बाजार में सब्जियां खरीदने जाते हो, वहां पर टमाटर, गोभी या इस तरह की जो आप कच्ची चीज़ों की खरीदारी करते हैं, उसका मूल्य आपने देखा होगा कि हर सप्ताह बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार में जिन वस्तुओं की कीमतें हमेशा थोड़े थोड़े समय के बाद बदलती रहती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती हैं, उन्हें कहा जाता है अल्पकालीन मूल्य। तो बाजार मूल्य जो होता है वो अल्पकालीन होता है। ये याद रखने का सिंपल सा तरीका, आप सब्जी मार्केट को दिमाग में रखिएगा कि बाजार, उसे आप बाजार कहते हैं। आप बाजार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, वहाँ के मूल्य कैसे होते हैं? अल्पकालीन। क्यों? क्योंकि उनके रेट आपको हर सप्ताह अलग अलग सुनने को मिलता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें सामान्य मूल्य की, तो सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। दीर्घकाल मतलब क्या है? दीर्घकाल का मतलब है लंबा समय, लंबा टाइम। तो जो सामान्य मूल्य होता है वो किसी वस्तु का दीर्घकालीन मूल्य होता है। मतलब ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, जो लॉन्ग पीरियड में कीमतें चेंज होती हैं, बहुत जल्दी उनकी कीमतों में बदलाव नहीं आता, उनकी कीमतों को सामान्य कीमत कहा जाता है। तो सामान्य मूल्य जो होता है वो दीर्घकालीन मूल्य होता है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। सेकेंड अंतर की बात करें तो बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है। जी हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार पूछा जाता है। तो सामान्य मूल्य किस प्रकार का मूल्य होता है? वास्तविक मूल्य होता है। अच्छा, आप ये भी याद रखें, वास्तविक मूल्य को व्यवहारिक मूल्य भी कहा जाता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बाजार मूल्य व्यवहारिक मूल्य होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी बदल कर आपसे अगर सत्य सत्य के रूप में पूछ ले, बाजार मूल्य व्यवहारिक मूल्य होता है, तो ये सत्य होगा। बाजार मूल्य खालिस्तान मूल्य होता है, आप लिख सकते हैं वास्तविक मूल्य होता है। ठीक है, स्पेशली ज़्यादातर ये सत्य सत्य में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है या फिर व्यवहारिक मूल्य होता है। दूसरी तरफ सामान्य मूल्य की बात करें तो सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है। काल्पनिक मतलब क्या हुआ कि ये असल ज़िंदगी में नहीं पाया जाता। वास्तव में सामान्य मूल्य हमारे मार्केट में नहीं देखने को मिलता, ये काल्पनिक मूल्य है, वास्तव में नहीं होता। जबकि बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, ये असल में हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे बाजारों में होता है। थर्ड अंतर की बात करें तो बाजार मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। ये याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि अगर अल्पकालीन मूल्य है बाजार मूल्य, तो जाहिर है कि ये अस्थायी संतुलन द्वारा होगा। अगर स्थायी संतुलन द्वारा तय होता तब तो ये दीर्घकालीन मूल्य हो जाता। तो इससे याद रखना आसान होगा कि बाजार मूल्य क्योंकि अल्पकालीन मूल्य है, इसलिए ये मांग और पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मतलब मांग और पूर्ति से ही कीमतें निर्धारित होती हैं बाजार में। इसके लिए आप एग्जांपल उसी सब्जी मार्केट का लीजिए। वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर किसी बाजार में किसी सप्ताह आप जाते हैं और मार्केट में टमाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब पूर्ति ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है, उस दिन टमाटर का रेट कम हो जाता है। और अगर मांग के आधार पर देखें तो आपको ये भी देखना होगा, जब मांग कम हो जाती है, मतलब बाज़ार में खरीदारी करने वाले लोग नहीं हैं, ग्राहक कम है, ऐसे स्थिति में भी मूल्यों को कम कर दिया जाता है ताकि उनका सामान बिक जाए, बचे नहीं। तो कच्चे माल के या फिर हरी सब्जियां, दूध, इन सब चीज़ों के मार्केट में अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके रेट जो हैं वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। और ये शक्तियाँ कैसी होती हैं? तो अस्थायी होती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि बाजार मूल्य मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। जबकि बात करें सामान्य मूल्य का, तो सामान्य मूल्य स्थायी संतुलन द्वारा, मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। चौथा अंतर बात करते हैं तो बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक प्रभावी होता है। जी हाँ, बाजार मूल्य में अगर हम बात करें तो पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक प्रभावी होता है। का मतलब है कि वैसे तो पूर्ति और
मांग दोनों ही कीमतों को प्रभावित करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव मांग का पड़ता है। मांग कम है या ज़्यादा, इसका प्रभाव बाजार की कीमतों पर पड़ता है। जबकि अगर हम बात करें सामान्य मूल्य की, तो यहाँ पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए पूर्ति अधिक प्रभावशाली होता है। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। और पांचवा अंतर है बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय तथा गैर पुनरुत्पादनीय, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का होता है। बाजार मूल्य जो है वो पुनरुत्पादनीय और गैर पुनरुत्पादनीय दोनों ही वस्तुओं का होता है। पुनरुत्पादनीय वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका दोबारा से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं उसे। लेकिन गैर पुनरुत्पादनीय ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल कोयला, वो आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता, पेट्रोलियम आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता, फिर से उसे उत्पादित नहीं किया जा सकता। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका दोबारा से उत्पादन नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर पुनरुत्पादनीय कहते हैं। तो बाजार मूल्य जो होता है वो दोनों का होता है, पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का भी होता है, गैर पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का भी होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सामान्य मूल्य सिर्फ और सिर्फ पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का होता है, गैर पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का सामान्य मूल्य नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट फर्स्ट और सेकंड था, जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, तो उसे ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये अंतर समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आया और आपको लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके काम लायक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपका और हमारा साथ बने रहे, ताकि हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन तक ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।